स्वागत है दोस्तों आपके अपने चलो बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे इस बुक का सॉल्यूशन जो कि रेलवे का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। आपका एग्जाम एनटीपीसी का होने वाला है और रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है। बाकी सब एग्जाम आते हैं मैथ क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन देखना जरूरी होता है और मैथ में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है सब बहुत जरूरी होता है सॉल्व करना। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन देखना जरूरी है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है क्या, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। ठीक है, समझिए ध्यान से पढ़िए। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 8 साल पहले बड़े भाई का आयु छोटे के आयु से दोगुनी है। अब समझिएगा, ये सब सवाल के लिए हम आपको एक बताते हैं कि तीर बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए क्या वर्तमान है, क्या है वर्तमान। ठीक है, 8 साल पहले यानी कि यहाँ पे 8 साल पहले क्या है दुगुनी है यानी कि 2:1 है। 8 साल पहले क्या है 2:1 है। क्लियर है। अब देखिए 2:1 है तो यहाँ पे जब आएंगे तो 8 जोड़ेंगे आप किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट में आ जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा होगा तो आयु का जाके चैप्टर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आयु का क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, नहीं मिलेगा तो कमेंट करिएगा, आपको भेज दिया जाएगा। क्लियर है। देखिए यानी कि 2:1 हो गया 8 साल पहले। अब क्या है बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कहानी है। अब कहा है कि चचेरों की वर्तमान आयु का जो वर्तमान आयु है उनके वर्तमान आयु का योग कितना है 46 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्तमान है ये कितना है 46 वर्ष है। कितना है 46 वर्ष है। अब देखिएगा, अब पीछे जाएंगे यानी कि 8 8 16 वर्ष, 16 वर्ष इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46 में 16 जाएगा तो 30 वर्ष, यानी कि ये 2:1 दोनों का योग कितना आ जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए 30 क्यों आया समझिए, ये वर्तमान में क्या है 46 है। अब 8 वर्ष पहले जाएंगे क्योंकि रेशियो दिया है 8 वर्ष पहले वाला। ठीक है, तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो 46 में से 8 8 16 घटाएंगे, दोनों का घटाएंगे क्योंकि दोनों का योग घटेगा तो 46 में से 16 जाएगा तो 30 बचेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको 3 2 1 3, 3 किसके बराबर है 30 के बराबर है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 के, 1 बराबर 10 के हो जाएगा। यानी कि यहां समझ में आ गया आपको 1 बराबर 10 के। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आ गया 10। अब यहाँ पे एज हो जाएगा कितना 20 × 10 बराबर 20 × 2 बराबर 10, 20 हो जाएगा 20 × 10 × 20 2 बराबर 20 और ये कितना हो जाएगा 10। यानी 8 साल पहले 20 वर्ष का था और ये 10 वर्ष का था। ठीक है, तो बड़े भाई का पूछ रहा है वर्तमान आयु, 8 जोड़ दीजिए इसमें 28 वर्ष। कितना हो जाएगा 28 वर्ष, क्योंकि वर्तमान में पूछा हुआ है तो वर्तमान में आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 28 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से इसको देखना है और लगाना है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा। ठीक है, एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। क्या था 43% कम था, जो लागत कीमत है उससे 43% क्या था कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्ति हेतु विक्रेता को कितने कितने रुपए के अधिक में बेचना चाहिए। ठीक है, ये कहानी है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए आसानी से लगा सकते हैं इसको, कैसे समझिएगा। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपया में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से क्या है 43% कम है। यानी कि जो x है वो क्या है 43% कम है तो कितना हो गया 43, 100 में से 43 घटाएंगे तो 57 बटे में 100 बराबर कितना बेचा 3420। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया आपको बताना है। क्लियर है। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए x का मान। ठीक है, और जो आएगा उसको क्या करिए बढ़ा दीजिए, 10% लाभ कमा लिया है तो। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करिए। अब कटाना ही इसका मेहनत है कि नहीं, कटा दीजिए। 4 3 7 2 9, 3 से कटेगा, 7 5 12, ये भी 3 से कटेगा, 3 से कटा दीजिए। तो 3 से कटाएंगे तो 3 × 3, ठीक है 3 × 3 2 बड़ा 3 9 27, 19 3 57। ठीक है, 3 × 3 3 × 3 3 4 12 0। क्लियर है। अब 19 क्या कटेगा देख लीजिए, कटना ही चाहिए, एकदम कटना ही चाहिए। 6 बार में 19 छक्के 9 छक्के 54 और 6 5 11, 19 छक्के 114। ठीक है, ये हो जाएगा 60। इसका गुणा 100 से कर दीजिए
तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 100 गुणे 60, तो कितना आ गया x बराबर 6000। कितना आ गया 6000। अब ये जो 6000 आया आपका x आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब कहा है कि जो पैसा है उस पर, इस पर क्या कर रहा है 10% लाभ कमा रहा है, यानी कि 6000 पे 10% लाभ कमा रहा है, तो 110 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो बचेगा 11 छक्के 66, यानी कि 6600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6600। अब कहा है कितना अधिक में बेचा, कितना अधिक में, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। डिफरेंस बता देंगे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है और आप सोचिए, ठीक है। कुछ नहीं कह रहा है, आप लगा दीजिए, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है ध्यान दीजिए। कितना का था पहले, पहले था 3420 रुपये का, अब कितना हो गया इतना 3420, ठीक है, और 6000 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से घटा दीजिए 6000 माइनस 3420, वही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 9, 9 ना बचा जी, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बचा 2, 25 80 कहीं पे है, ओहो यहाँ पे 3 बचेगा ना, 3 बचेगा लेकिन 5 ना है, 3 25 25 30, कितना रहा है, गड़बड़ हो गया क्या, कहीं पे कैलकुलेशन देखिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओहो 3180, 3180 होगा, यहाँ पे 1 होगा, देखिए गलत घटा दिए, यहाँ 6600 है ना, क्या है 6600 है, 6600 में से घटाना है, ठीक है। ध्यान दीजिए 6600 में से आपको घटाना है कितना 3420, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 3180। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, ब्रैकेट को हटाइए, ठीक है, ब्रैकेट को हटाइए, तो ये 22 है, 22 रहने दीजिए, माइनस 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए इसको 16 से, है कि नहीं, 16 3 48, 3 -3, तो 22 माइनस 1/4, ठीक है, -5 -3, 5 3 8, 22/4 -8, 4 दूना के 8, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 यानी कि 24। आंसर कितना हो गया 24। अगला क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 7/24 है, तो P का मान बताइए क्या होगा। tan थीटा बराबर 7/24, तो देखिए ट्रायंगल है, ये थीटा है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, 7/24 है, ठीक है। तो 24 का 576, 7 7 49, 5 76 625, 625 का 25 हो जाएगा, ठीक है। आपको ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा बटे साइन थीटा, tan थीटा का मान रख सकते हैं, tan थीटा का मान रख दीजिए 7/24, ऐसे भी लगा सकते हैं ना, तो और भी विधि है बहुत सारे, ठीक है। और आसानी से करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा में बदल के भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे लगा डायरेक्ट रख दीजिए, tan थीटा की जगह पर रख दीजिए 7/24, ठीक है, माइनस सेक थीटा की जगह पर रख दीजिए 25/24, और डिवाइड साइन थीटा की जगह पर रख दीजिए 7/25, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, बराबर -P/28। अब यहीं पे कैलकुलेट करेंगे, आप ही करेंगे कि नहीं, 7 - 25 डिवाइड बाई 24 और डिवाइड 7 डिवाइड बाई 25 बराबर -P/28। इसका इसमें गुणा करके इसको घटा के गुणा करिएगा, तो आपका कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। करके भी देख लेते हैं। देखिए 7 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में आंसर आएगा, माइनस में 18, ये हो जाएगा माइनस में 18, कैसे हो जाएगा -18, माइनस में 18, ठीक है, माइनस में 18 गुणे 25, और ये क्या हो जाएगा 24 गुणे 7 बराबर -25/28। अब देखिए 7 चौको 28 और 6 हो जाएगा, ये कट गया, खत्म इसका खेला, ठीक है, इसका खेला खत्म, 6 आ गया। अब ये 36 18 3 25 3 75, तो -P बराबर -75, माइनस माइनस कट गया, तो P बराबर क्या हो गया 75, आंसर क्या आ गया 75। सिंपल था, ध्यान से देखिए लगाइए। निम्न में से वह कौन सी भिन्न है
जो आवर्ती दशमलव नहीं है, ठीक है, आवर्ती दशमलव नहीं है पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आवर्ती दशमलव निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो तरीका है क्या। सबके नीचे क्या है, 6 है, सबके नीचे 6 है, 7 बटे 56, 7 बटे 56, ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 4 करने 4, 4 चौको 16, 14 चौको 56 कट गया, 8 सत्ते 56, ठीक है। ये हो गया 1/7, ये हो गया 1/14, दोनों में अंतर दिख रहा है, ये नहीं है, ये हो गया यही, ये हो गया 1/8, आवर्ती दशमलव नहीं है। तो आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, आप लगा लीजिएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए स्थानीय मान का अंतर 9 और 5 का, 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 ये रहा, ठीक है, 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9, 9, बाकी में 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी में क्या हो गया 0, 9 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान 5 ही तो दिख रहा है कि नहीं, घटा दीजिए 5, आंसर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, ये बचेगा 9, ये बचेगा 9, 9 8, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय मान का क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़े होंगे आप, क्लास 4th 5 में पढ़े होंगे। एक तांबे का तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है, एक तांबा का तार है, उसे मोड़कर क्या बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है, ठीक है, उसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसका क्षेत्रफल एरिया जो है 121 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 121, ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, क्योंकि 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11 होता है, ठीक है, 11 हो गया, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है उस तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, ठीक है। अभी जो तार है इसका ये आ गया, कहानी हो गया, अब इसको जब मोड़ेंगे सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या होगा, 44 हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब परिमाप कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 पाई आर बराबर क्या होगा, 44 होगा, क्योंकि इसका पेरीमीटर दोनों सेम होगा, इसका परिधि दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, रेडियस निकाल लीजिए, जैसे रेडियस आ जाएगा पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 11 का मल्टीपल है तो चेक करिए, 4 1 5 5, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, 3 1 4 नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये तो आंसर नहीं है। अब ये 11 का मल्टीपल है, 5 1 6 5 नहीं, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आपको इतना लगाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। जहां पाई आ गया आप 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, लगा लेंगे, है कि नहीं। लेकिन आपको अगर आसानी से लगाना हो, नहीं पता चला है कैसे हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, लगा सकते हैं, कैसे, ऐसे 2 पाई आर, अब यहाँ पे लगा लीजिए, आंसर निकल चुका है, आंसर निकल चुका है, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44, ये दोनों कट जाएगा, आर बराबर कितना आ गया, 7। अब रख दें पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7, आर हो जाएगा आपका 7 इंटू 7, 7 कट जाएगा, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आ गया कि नहीं, वही चीज आया, लेकिन सब सवाल को ऐसे ही प्लस 1/a बराबर 1 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए ऐसे कंडीशन जब दिया रहता है इस प्रकार, तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले a माइनस 1/a बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। आपसे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान दीजिए है कि ये पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। इसको निकालने का तरीका बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रिक भी है, लेकिन आपको स्क्वायर करके निकालिए पहले, क्या होता है देखिए, दोनों पक्ष को क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर किए आप तो आपको आया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a कट जाएगा बराबर 1, 2 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, आंसर क्या हो गया 3, खत्म, सिंपल सवाल था, है कि नहीं।
अब इसका लॉसा बताना है। देखिए ये सब सवाल का क्या करते हैं दोस्तों, इसे जिसका पूछता है ऊपर का लॉसा निकाल लीजिए, नीचे का एचसीएफ निकाल लीजिए। ऊपर का लॉसा नीचे का मसा, तो ऊपर का लॉसा निकालेंगे तो आपका 4 है और 4/5 है और 2/3 है, अगला क्या है 5/7 है ना। ऊपर का लॉसा निकाल लीजिए, ऊपर का लॉसा 4 4 कितना लॉसा हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, है कि नहीं, 20 ही तो होगा, हाँ 20 ही होगा। अब 7 3 5 का लॉसा क्या होता है, मसा 1 होता है, तो आंसर क्या हो गया 20। देखिए इसमें कंडीशन क्या कहता है कि अगर किसी फ्रैक्शन का लॉसा मसा निकाला जाता है तो जिसका निकाला जाएगा उसको ऊपर वाला निकाला जाएगा। लॉसा निकाला जा रहा है तो फ्रैक्शन का जो अंश है उसका लॉसा निकाला जाएगा, अगर मौसा पूछेगा तो अंश का मौसा निकाला जाएगा। सेम होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जैसे मान लीजिए दे दिया 2/3, 5/6, 7/8 दे दिया, ठीक है। अब कहेगा इसका मौसा बताइए, तो ऊपर का मौसा निकालेंगे, ऊपर का क्या निकालेंगे मौसा, और नीचे का लॉसा। जो पूछता है ऊपर का निकालते हैं, ठीक है, बाकी का नीचे निकाल देते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल 4/5 से चाल से चलता है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 4/5 से चलता है, फिर 4/5 से चलता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। ठीक है, सामान्य समय पूछ रहा है कितना है। देखिए 4/5 ले रहा है, यानी कि अंतर कितना है 1 का, 1 बराबर 15, तो 15 चौक को 60। उसी दूरी चलने में कितना लग रहा है 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्तों 1 घंटा। आंसर क्या हो गया 1 घंटा। अब देखिए ये सब सवाल कुछ किया नहीं जाता, 4 से 5 लिखिए, घटा दीजिए 1 आएगा। ठीक है, ये सब सवाल को आसानी से लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इस सवाल में कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 1 घंटा। देखिए कितने आसानी से आ गया, नहीं तो आप लगाते रह जाएंगे, पूरा दिमाग का दही हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। आप क्या किए 4:1, दोनों का डिफरेंस अधिक है, देरी है, घटा के 1 बराबर 15, 15 चौको 60 आंसर, और वो हुआ तो 15 बजे 75 खत्म। तो लेकिन पूछ रहा है क्या, उसी दूरी को तय करने द्वारा किया जाने वाला सामान्य समय, सामान्य समय यही है 1 घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 रुपये में बेच दिया। 375 रुपये में खरीदा, तो कितने प्रतिशत की नुकसान पहचानिए। ठीक है, तो देखिए नुकसान जब हो रहा है ना दोस्तों, तो क्या करेंगे आप, 375 है, ठीक है 375, ठीक, अब बेच दिया कितना में 345 से बेच दिया, घाटा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, घाटा हो गया, देख रहे हैं ना घाटा हो रहा है। अब बटे 375, इसी तरह परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, बटे 100 गुणे 100। कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, x w x y और z का आरोही क्रम का व्यवस्थित 4 अंकों की संख्या है। इनमें न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत इतना है। न्यूनतम संख्याओं का औसत 1 2 3 4, न्यूनतम इसमें 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है और 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। कोई दिक्कत नहीं है। 18 गुणे 3, 18 3 8 3 के 24, 54 होता है। ठीक है, और 22 गुणे 3 66। अब दोनों का अंतर कितना होगा जी, 2 1 12, अंतर कितना होगा। देखिए इस सवाल कुछ किया नहीं जाता है, समझिए और लगा दीजिए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखिए समझ में आया, ये कुछ नहीं किया है, बस गुणा करके घटा देना है, मात्र 2-3 सेकंड में आंसर है कि नहीं है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा और आता रहेगा। देखिए होंगे प्लेलिस्ट में लगभग बहुत सारे वीडियो बन गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिए और बढ़िया से पढ़िए। धन्यवाद।